है और यहाँ से थोड़ा बच के चलना होगा क्योंकि यहाँ पे खंडहर होने के साथ साथ देख सकते हैं कि एक डरावना और भूतिया जगह ये लग रहा है, तो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ इसी किले पे बिजली गिरती है। कि पुराने ज़माने में किस तरीके से किला का निर्माण होता था और कितना ही सुंदर तरीके से राजा महाराजा जो है यहाँ पे रहा करते थे पूरे के पूरे किले में। यहाँ पे दरारें इस बात का सबूत है कि इस किले को कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा बिजली गिरने की वजह से। और काफ़ी ख़तरनाक ये वीडियोज़ होने वाला है क्योंकि ये किला देख सकते हैं, ये किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और ये जर्जर होने के बाद हम लोग इसके अंदर जा कर के वीडियो शूट करने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कि किला जर्जर होने के बाद इसमें घुसने में आदमी को डर लगता है। हेलो दोस्तों, आज मैं दिल दहला देने वाली ऐसी घटना के बारे में बात करूंगा जिसे सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये पीछे देख सकते हैं, ये एक किला है और ये एक ऐसा किला है जहां पे बरसात के दिनों में सैकड़ों बार इस किले पे बिजली गिरता है। ये आपको सुन करके बेहद हैरानी होगी कि इस किले को श्राप मिला था कि जब तक ये किला पूरी तरीके से मिट्टी में ना तब्दील हो जाए तब तक इस किले पे बरसात के समय में हमेशा बिजली गिरती रहेगी। दोस्तों, आप कभी भी ऐसे किले के बारे में आप कभी सुने हैं जहां पे बराबर बिजली गिरती रहती है? दोस्तों, आज इसी किले के बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं कि ये किस तरीके से किला है, आखिर इस किले को श्राप कैसे मिला है और यहाँ पे बिजली सिर्फ इस किले पे ही क्यों गिरती है, जबकि आसपास बहुत सारे घर हैं, किसी भी घर पे बिजली नहीं गिरती। लेकिन ये एक ऐसा किला है जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बिजली गिरती है। दोस्तों, वीडियोस में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस किले का टूर कराते हैं और इस किले के बारे में जितने भी रोचक बातें हैं आपको हम दिखाते हैं और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी हम करते हैं। दोस्तों, तो देख सकते हैं हम किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और काफ़ी ख़तरनाक ये वीडियोज़ होने वाला है क्योंकि ये किला देख सकते हैं, ये किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और ये जर्जर होने के बाद हम लोग इसके अंदर जा कर के वीडियो शूट करने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कि किला जर्जर होने के बाद इसमें घुसने में आदमी को डर लगता है। तो चलिए हम घुसेंगे इस किले के अंदर और सारी चीज़ जो है अच्छे से आप सभी के बीच लाएंगे और आपको बताएंगे भी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये कितना सारा पेड़ पौधा जो है यहाँ पे अभी उग चुका है। और ये आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दरारें इस बात का सबूत है कि इस किले को कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा बिजली गिरने की वजह से। और भी अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक जगह दिख रहा है। किला आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरीके से किला का निर्माण होता था और कितना ही सुंदर तरीके से राजा महाराजा जो है यहाँ पे रहा करते थे पूरे के पूरे किले में। तो और भी हम आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं। और ये आपका थोड़ा सा छोटा किला है, जस्ट इसके बगल में एक बड़ा किला है, वहाँ पे हम चलने वाले हैं। देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे मोटे मोटे पेड़ पौधे और अन्य चीज़ें जो है अभी के टाइम में पूरा उग चुका है और पूरा का पूरा जगह जो है एकदम खंडहर हो चुका है। और बगल का बड़ा किला जो है देख सकते हैं उधर, वहाँ पे हम चलने वाले हैं और इस पूरी कहानी को अच्छे से जो है हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये दूसरा बड़ा किला है, कुछ इस तरीके से ये भी पूरा का पूरा किला जो है खंडहर हुआ है। यहाँ पे चलते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं किस तरीके से जो है ये खंडहर पड़ा हुआ है और यहाँ की रोचक बातें जो हैं उस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक तरीके से झाड़ियाँ उगी हुई हैं और यहाँ से थोड़ा बच के चलना होगा क्योंकि यहाँ पे खंडहर होने के साथ साथ देख सकते हैं कि एक डरावना और भूतिया जगह ये लग रहा है, तो काफ़ी ख़तरनाक है। तो देख सकते हैं ये ऊपर जो सारी चीज़ें हैं किस तरीके से पुराने ज़माने में जो किला का निर्माण कार्य होता था तो कुछ इस तरीके से लकड़ी के सहायता से सारा का सारा जो इमारत बनती थी, इस तरीके से लकड़ी के सहायते से बनती थी। और कितना मजबूत लकड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कई 100 साल हो गया इन लकड़ियों को, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं सारे की इस लकड़ियों पे ये पूरा जो महल है रुका हुआ है। और कुछ पिलर देख सकते हैं, कुछ तरीके से पुराने ज़माने में जो पिलर बनाए जाते थे कुछ इस तरीके से मजबूत और ईंट की किले जो है बन करके रेडी होती थी। और इधर देख सकते हैं अंदर हम घुस रहे हैं
और अंदर घुसने के बाद देख सकते हैं कि वॉइस में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। और इस तरीके से ऊपर का एरिया दिखाएं तो कुछ इस तरीके से बिजली गिरने की वजह से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से नीचे गिरा हुआ है। देख सकते हैं इधर का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा टूट रहा है ये किला। और इधर का एरिया मैं दिखा दूं आपको, तो इधर का एरिया में कुछ उस तरीके से पूरा पौधा निकला हुआ है, पेड़ का रूप लेकर के कुछ काफ़ी लंबे लंबे जो है पौधे निकले हुए हैं। तो हम ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर जा कर के सारी की सारी कहानी जो है उसका विस्तार करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत बच कर के चलना होगा और कोशिश करेंगे कि आप भी यदि यहाँ पे कभी आएँ तो बच कर के ही आएँ, काफ़ी ख़तरनाक ये जगह है दोस्तों। तो फाइनली ऊपर आने के बाद देख सकते हैं पूरे के पूरे किला का जो स्ट्रक्चर है ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और उधर भी बहुत ही खतरनाक जगह है, जहाँ पे जाना बहुत ही कठिन होने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं फटाफट इस किले की पूरी कहानी पे। दोस्तों ये जो किला है ये जगतपाल सिंह नामक एक राजा यहाँ पे रहा करते थे, उनका राज्य चलता था यहाँ पे। और उनके राज्य में जो है ये पूरे के पूरे किले का निर्माण कार्य हुआ था। और जो है इस किले को उन्हीं को श्राप मिला था कि आपका जितना भी ये किला है पूरा मिट्टी में तब्दील होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस किले को आखिर क्यों श्राप मिला था। दोस्तों रांची में एक जगह है जिसका नाम है बड़कागढ़। वहाँ पे एक राजा थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी में थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक अच्छे राजा थे। उनका पूरा नाम विश्वनाथ सहदेव था और वो बड़कागढ़ में रहा करते थे। और यहाँ के ग्रामीण जो थे रांची के, उनके लिए वो लड़ाई लड़ा करते थे कि जो अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था उस समय और अंग्रेज़ों के राज्य में जो है वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करते थे कि जो अंग्रेज़ है यहाँ से चले जाए कहीं। तो दोस्तों कुछ हुआ ऐसा कि जो वहाँ के बड़कागढ़ के राजा थे वो जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और लड़ाई लड़ते लड़ते जो है वो फिर शाम के समय वापस लौट रहे थे। तो वो जो वापस लौट रहे थे, चूँकि वो भी एक राजा थे और जिनका ये किला है, जो कि इस किले में राजा रहते थे, वो भी एक राजा थे। तो वहाँ से वो लौटते समय देखे कि यहाँ पे एक राज्य है और ये इस नाम के राजा जो है रहते हैं, तो क्यों ना वहाँ पे शरण लिया जाए। शाम का रात का समय था, तो वो जो है अच्छा समझ करके यहाँ के जो राजा थे शरण लेने के लिए आए और यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुकने लगे। रात्रि विश्राम रुकने के वजह से जो है यहाँ के जो राजा थे वो उनके साथ धोखा किए। वो क्या किए कि कुंडी लगा दिए, जिस कमरे में वो थे कमरे का बाहर से कुंडी लगा दिए और जो बड़कागढ़ के राजा थे अंदर ही फंस गए। और अंग्रेज़ों की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का होने का सारा जो समाचार था वो जो है अंग्रेज़ों को यहाँ के राजा बता दिए। और अंग्रेज़ों को सारी चीज़ें बताने के बाद जो है अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए। और अंग्रेज़ यहाँ पे आने के बाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे बड़कागढ़ के राजा, वहाँ पर पकड़ करके, मतलब कि यहीं पर अंग्रेज़ों के द्वारा वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको फांसी पे चढ़ाने का निर्णय हुआ। दोस्तों फांसी पे चढ़ने से पहले जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे बड़कागढ़ के राजा, वो यहाँ के राजा को श्राप दिए कि मैं जो है आपको अपना समझ करके आपके राज्य में रुकने का निर्णय लिया और आपने मेरे साथ धोखा किया। और आपका इस धोखा करने की वजह से आज मैं अंग्रेज़ों के हाथ में हूँ और मुझे फांसी का सज़ा सुनाई गई है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि ये जो आप जिस राज्य में मैं रुका, जहाँ पे आपने हमको पकड़वाया अंग्रेज़ों से, ये पूरा का पूरा जो आपका साम्राज्य है, पूरा का पूरा जो किला है, ये पूरा का पूरा किला जो है मिट्टी में तब्दील हो जाएगा और आपके जो वंश है वो वंश का नाश हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी किसी ब्राह्मण का मुंह का वाड़ी लग जाता है या किसी गरीब आदमी का मुंह का वाड़ी लग जाता है, ऐसे ही वहाँ के जो राजा थे उनका मुंह का वाड़ी यहाँ के राजा को लग गया और ये किला जो है देख सकते हैं आज मिट्टी में तब्दील होने के कगार पे है। दोस्तों वो जो राजा पकड़े गए थे उनके मुंह से ये भी निकला कि ये पूरे किले पे जो है हमेशा बरसात के समय में जो है बिजली गिरेगा। और आज ये सच्चाई है यहाँ की। मैंने इस गांव के ग्रामीणों से बहुत सारी चीज़ों को जानकारी लिया तो पता चला कि बरसात के दिनों में इस जो ये महल है, जो ये किला है,
इस पे सैकड़ों बार बिजली गिरता है। सैकड़ों बार बिजली गिरने की वजह से ये किला का हालत आपके सामने है। आप ये देख सकते हैं कि किला का हालत क्या है। हर जगह दरारें हैं, हर जगह किला टूटा हुआ है। और यहाँ का देख सकते हैं बहुत ही कम समय ऐसा है कि ये पूरा का पूरा किला नष्ट होकर मिट्टी का रूप ले लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ के राजा का श्राप मिला और श्राप मिलने के बाद जो है ये पूरे के पूरे जो महल है आज उजड़ गया है। और सबसे रोचक चीज़ ये है कि यहाँ आसपास बहुत सारे घर हैं। इस किले के आसपास सटे हुए बहुत सारे घर हैं, लेकिन किसी भी घर पे आज तक बिजली नहीं गिरा है। सिर्फ और सिर्फ इसी किले पे बिजली गिरता है। तो समझ सकते हैं कि ये जो है साइंस के भाषा में अगर समझे तो क्या इसे कहा जा सकता है। और अगर हम समझे राजा के बदौलत तो उनके श्राप की वजह से कितना ज़्यादा जो है हानि यहाँ पे होता है। बाकी आपका कहना क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से राजा विश्वनाथ सहदेव को पकड़े जाने पे उनको फांसी का सज़ा सुनाया गया। 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने कदम के वृक्ष में उनको फांसी दिया गया। काफ़ी रोचक ये घटना है और ये घटना सुन करके मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा था। बहुत सारे ग्रामीणों से मैंने ये सब सारी चीज़ जो है पता किया कि एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को रांची में स्थित एक राजा अपना सपोर्ट नहीं कर सका, सहयोग नहीं दे सका। कितना ही उस समय दुर्लभ स्थिति होगा कि कोई राजा किसी राजा के शरण में आकर के सिर्फ रात्रि विश्राम करने के लिए आया और राजा ने एक राजा के साथ धोखा दिया, जबकि जो दूसरा राजा था जिसने धोखा दिया वो भी यहीं रांची का ही निवासी था। तो उस समय कुछ इस तरीके से घटनाएं हुई और घटनाओं में कितनी ज़्यादा दुखद बात है कि एक राजा ने दूसरे राजा को सहयोग ना देते हुए उसे फांसी पे लटकवा दिया। तो दोस्तों ये था कुछ यहाँ की कहानी। और अभी भी बरसात के समय में यहाँ पे बिजली गिरती है। कई सौ साल से ये सारी स्थिति जो है बनी रही है और अभी तक सारी स्थितियों को देखते हुए यहाँ के लोग जो बताते हैं कि आज भी जैसे ही बादल गरजते हैं तो बिजली गिरती है और जब भी बिजली गिरती है तो इस किले का एक अंग जो है विभाजित होकर के मिट्टी में तब्दील होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सब सारी चीज़ों जो है हमने जांच पड़ताल करके आप सभी के सामने पेश किया। और इधर देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक जो है इधर के सारे स्ट्रक्चर हैं। काफ़ी ख़तरनाक किला दिख रहा है और देख सकते हैं हम लोग ऊपर हैं और हम लोग अगर इधर पैर रखते हैं तो ये पूरा किला जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। और नीचे कितना ज़्यादा गहराई है आप देख सकते हैं और ऊपर कितना ही ख़तरनाक जगह है। दोस्तों तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ की। मैंने इस किले को आपको दिखाने का पूरी कोशिश किया हूँ। दोस्तों कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि किला जो है इसका ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बिजली गिरता है और आसपास के इलाके में लौह अयस्क के भंडारण होने के कारण यहाँ पे बिजली गिरता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आसपास लौह का भंडारण है, लौह जो अयस्क है उसका भंडारण है, तो क्यों इसी किले पे बिजली गिरता है? पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो है इस किले का ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये ऊंचा नहीं है। ऊंचा हुआ करता होगा कभी, लेकिन सिर्फ इसी किले पे ही क्यों बिजली गिरती है? आसपास अन्य भी घर हैं, लौह अयस्क वहाँ भी तो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी बिजली गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ इसी किले पे बिजली गिरती है। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे वीडियोज़ जो है इस चैनल पे आते रहते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे अच्छे ऐसे ऐतिहासिक जगहों का वीडियोज़ जो है आते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।